जो मूल कहानी है उसकी पृष्ठभूमि में तमिलनाडु का एक छोटा सा गांव है। हम इसे यूपी में ले आए हैं और इसी छोटे से गांव में मटरू और उसका गरीब परिवार रहता है। तो आइए रूबरू होते हैं मटरू के परिवार से और देखते हैं जब दो बिल्कुल अनजान आदमी जो एक दूसरे की भाषा नहीं समझते गुफ्तगू लंबी करते हैं तो उसका अंजाम क्या होता है। हाँ आगो। अरे ओ मुन्नी, हाँ मैंने कुछ सामान लाया। आज ये सब कहाँ ले आए? रोज तो वो सहजन की पत्ती और फली लावे थे, किसी के खेत से चुराई तो ना है? सुन ले, जो तो कोई पकड़ने आया ना, मैं तो भाग लूंगी अपने मायके। अरे मुन्नी, चुराए ना है, रोज रोज वही सहजन की उबली पत्तियां और फली की सब्जी खा खा के तो बड़े बड़े ध्यानी योगी भी उकता जाएंगे। आज तो केले की सब्जी और अमरूद की चटनी खाने का बड़ा मन है, जा थोड़ा बना ले। अच्छा बना लूंगी। मैं आ ले छोरी कर ले। अरे बहुरिया, मुझको मत भूल जाना। थोड़ी सी चटनी और केले की सब्जी मुझको भी देना। बहुत दिन हो गए कुछ अच्छा खाए। देखो या बुढ़िया को, या के मुंह में दांत एक ना, और या की जो जीभ है ना वो झटकारे मारे है। पर तोय मैं चटनी दूंगी जरूर, अगले बरस तक तो बचेगी ना खाने को। अरे हर वक्त दादी को क्यों कोसा करती है अम्मा? तो कभी तो मन होता है अच्छा खाने को। जरा सोच के देख, अगर तेरी बहू तुझे ऐसे बोलेगी तो तुझे कैसे लगेगा? चुप कर छोरी, आजकल जुबान तेरी कुछ ज्यादा ही चले है। घर में हम एक एक पैसे को तरसे हैं, कहाँ से खिलाएंगे इस बुढ़िया को? और तेरा जो बाप है ना वो तो निरा निखट्टू है। मेरी तो किस्मत फूटी थी, मोरे बाप को यो ही घर मिला था मोए ब्याने को। सबरे की सबरे कंगाल है। अरे करमचरी, जब से तू इस घर में आई है तुम्हारी कंगाली छा गई है। इस घर में भी 40-40 बकरियां थी और छत भी थी। कल हुई तूने यहाँ आकर सब मटिया मेट कर दिया और दोस्त देती है मेरे बेटे को, मेरे मटरू को। अरे बुढ़िया, चुपचाप में कोने में पड़ी रहे, नहीं तो तोय ना मैं धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगी, समझी? दादी अब चुप हो जा, नहीं तो सचमुच आमा पीट देगी तुझे। कुछ नहीं देगी मुझे वो, चुप कुछ हो भी जा। नहीं देगी, कुछ भी चुप हो नहीं जा, देगी। चुप हो और मटरू अभी तक यही पड़ा है, कोई काम धंधा कर ले कि क्या कर? बोल क्या है? ऐसे कर जा, बनिए के यहाँ से सौदा लिया। बोल क्या जो जो बता रही हूँ रख तो जाइयो, कोई भूलियो मत कुछ ही ना। ना भूलूंगा। थोड़े से चावल, चावल, चावल ना मिले तो थोड़ा बाजरा लियो, बाजरा, संग में दाल चाहिए, दाल, सरसों का तेल, सरसों का तेल, 2-4 आलू डलवा रही 4 आलू, और धनिया और हरी मिर्ची, धनिया, हरी मिर्ची और खटाई मत भूलियो। अरे बस कर। जा संभाल के जा लिया सारा सौदा। जा। और चल छोरी, क्या लगी हुई दादी के साथ, जा झाड़ू पूरी कर ले।
सब्जी लो, आलू लो, मटर लो, दालें लो, चावल लो, सब्जी। सरसों का तेल, आलू, खटाई, धनिया, मिर्ची, काहे जोर जोर से छींकी जा रही है रे मटरू? देख जरा, तेरे बदन में हड्डियों के अलावा मांस तो है नहीं। इतनी जोर से छींकेगा तो सीधा नाले में गिरेगा। और सुन, सुना? अभी तो तू खूबसूरत है, खूब अच्छा? जवान है। हाँ। आज तेरी बीवी मर जाए तो कल तू दूसरी ले आएगा। कैसी बातें करता है तू लाला? चल बैठ, सुना अपने मोहल्ले के हाल चाल। मोहल्ले के हालचाल बैठ। सुन लाला, वो अपने गांव का डाकिया है ना, हाँ, उसकी बीवी किसी के साथ भाग ली है, गहने कपड़े भी ले गई। तेरे को न मालूम? अरे ना मालूम। अच्छा। चल लाला, थोड़ा सौदा चाहिए। हाँ? अरे लाला, थोड़ा सौदा चाहिए था। जैसे ही अपनी ये बकरी बेच पाऊंगा, तुम्हारा अगला पिछला सारा चुका दूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई उधार मांगने की? देख देख, ये भाई का था मेरा, तेरे नाम के आगे 5.25 रुपए लिखे हैं। जानू लाला, ये चुकाने के बाद ही तू स्वर्ग का रास्ता देख सकेगा। अब भी कितने पैसे लाया है रे? लाला, अगले महीने की 1 तारीख को तेरी पाई पाई चुका दूंगा, भरोसा रख। अच्छा, किसके यहाँ डकैती डालने जा रहे रे? डकैती न डालनी लाला, मेरी बड़ी बेटी है ना, उसने वादा किया है कि अपने ससुराल से मेरे लिए कुछ पैसे भेजेगी। अच्छा, तो तेरी एक शादीशुदा लड़की भी है जो तुझे पैसे भेजा करती है। जरा सुनो तो सही, किस काम के लिए भेजने वाली है तुझे वो पैसे? अरे लाला, मेरा 50वां जन्मदिन आ रहा है, इसलिए। तुझे कैसे मालूम कि तू 50 का हो गया है रे? अरे हमें तो आज तक नहीं पता चला हम कितने बरस के हो गए। हमारी वो अम्मा बताया करती थी, गांव में जिस साल बाढ़ आई थी और वो हमारी भैंसिया डूब गई थी, उस बरस हम पैदा हुए थे। तेरी अम्मा ने तेरी कोई जन्म पत्री लिखवाई थी क्या? अरे लाला, अम्मा ने जन्म पत्री न बनवाई, और अम्मा बताया करती थी कि जिस बरस गांव में भयानक अकाल पड़ा था, उस समय हम करीब इतने कुएं की मुंडेर जितने ऊंचे रहे थे। तू लगता तो 70 बरस का है। अरे लगता तो 70 बरस का है, पर 5 हफ्ते पहले जब तू तेल लेने आया था, तैने कहा था तेरा जन्मदिन है और तू तेल लगाकर नहाएगा। क्या लाला, जिस गांव में इतना सूखा पड़ा हो कि लोग तालाब की तलहट पर कटोरा लेकर पानी ढूंढते हो, उधर कोई नहाने की बात करेगा का? अच्छा अच्छा, चल 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 कुछ चल तो पुट। भला हो बड़े घर वालों का, जो हमें मटका मटका पानी दे देते हैं।
वरना हम सब कब के मर खप गए होते, समझे? चल चल फुट फुट जल्दी जा। सोना न दोगे? अरे जल्दी जा तू। न दोगे? ना अच्छा ना जा। कुछ ना मिले तेरे को, जल्दी जा। चले आते हैं उधार मांगने, पता नहीं। सब्जी दाल ले लो, मटर ले लो, आलू, सब्जी वाला। अरे मुन्नी, हाँ ले आया सौदा? वो बदमाश लाला ने कुछ सौदा न दिया, कछु ना दियो? कुछ भी न दिया। अब तू एक काम कर, मैं जो वो केले और अमरूद लाए था ना, वो बाहर जाके जितने में बिके बेच आ, तो 2 पैसे आ गए। जा, मैं तो थक गया। अरे आज तो घर में कछु ना है खाने को, लगे सबरे की सबरे भूखे मरेंगे। क्या करूं? ओ सुन मटरू, तो अभी तक यहीं पड़ा है? सुना? बात सुन, इधर आ। सुना। ये पकड़ अपनी बकरिया और निकल जा घर से बाहर। और सांझ को जब तक सूरज ना डूबे ना, घर वापस मत आइयो, शकल मत दिखाइयो अपनी। ठीक। चल जा, निकल। ठीक, जा तू चल रही हूँ। और तुम दोनों सुनो, मैं जा रही हूँ बड़े घर, वहां जाके उनके झाड़ू करूंगी, पोछा करूंगी, थोड़ा सा उनकी चक्की पे आटा पीसूंगी, और कुछ काम होए को देंगे तो करूंगी। शायद थोड़े बहुते पैसे मिल जाएंगे तो सांझ के खाने का जुगाड़ हो जाएगा। कम से कम तुम कोई भूखा तो ना सोएगा, ठीक है? और छोरी, कहाँ सारा दिन बैठे रहते हो? देख घर कितना गंदा हो रहा है, कौन सफाई करेगा इसकी? और बुढ़िया, ये क्या यही थूक रखो है? और कोई जगह ना मिली थी तो थूकने को? देख कैसे मक्खियां भिनभिना है, शर्म ना आती? चलो दोनों काम पे लग जाओ, जब मैं बड़े घर से वापस आऊं मुझे पूरा घर सफा चाहिए, सुन लिया? चलो काम पे लग जाओ। अच्छा अम्मा। दादी ऐसे कर, तू बाहर जा, मैं थोड़ा सफाई कर लेती हूँ। बहार है, आजा मेरे बालम, तेरी इंतजार है, जिया बेकरार है। ले भूरी, अब तू बैठ, मैं भी जरा सुस्ता लेता हूँ। हे भगवान, सारा गांव जानता है हम भी कभी पैसे वाले हुआ करते थे। हमारे पास भी ऊन वाली भेड़ें थी और बेचने को बकरियां भी थी। लोग हमारे पास ऊन खरीदने आया करते थे, और वो कल्लन कसाई, वो तो जब भी गांव आता पान सुपारी लेकर ही आता था। अक्सर भांग भी ले आता था। फिर हम दोनों अपनी अपनी बीवियों से छुपकर पेड़ के नीचे बैठ के नशा किया करते थे। नशे में आदमी किसी को भी माफ कर सकता है। मैं भी अपने उस साले को नशे में माफ कर देता था जिसने कभी मेरे घर में आग लगाने की कोशिश करी थी। वैसे ये सब बातें
पिछले जन्म में घटी हो, ऐसा मुझे लगता है। फिर न जाने किसकी नजर लग गई, एक एक करके सारी भीड़ मर गई। और फिर वो मुआ कसाई आधे दाम में भी हमारी भेड़ न खरीदता था। और आज वो बदमाश लाला मेरे को 70 बरस का बता रिया है? 70 बरस में तो आदमी ऊपर उठने का इंतजार करता है। का जाने मेरे मरने के बाद मेरी बीवी का क्या होगा। मैं था 10 बरस का और मुन्नी थी 8 की। तभी हमारी शादी हो गई थी। ले भोरी। शादी के बाद अब तक मैंने उस पर सिर्फ 2 बार हाथ उठाया है। उसके बाद तो मुन्नी मुझ पर ही हावी हो गई। हमार कोई औलाद नहीं हुई, इसीलिए ये गांव वाले हमें अभागा समझते हैं। जिनके 10-12 बच्चे हो ना, उन्हीं को ये दुनिया नसीबदार समझती है। पर क्या मैंने अपनी साली की बेटी रज्जो को अपनी बेटी की तरह न पाला? ये गांव वाले हमें अभागा समझकर हमसे नफरत करते हैं। इसीलिए मैं हमेशा सर झुकाकर ही चलता हूँ। अरे भाड़ में जाए ये गांव वाले, कौन सा हमें खाना दे देते हैं। हम अभागे बे औलाद अपनी ही दुनिया में रहते हैं। Excuse me, is there a petrol station nearby, or do we have to wait till another car comes? Wow, this looks like something interesting. Let me see. Wow, this is marvelous, darling. Just beautiful. ये खाकी कपड़े पहने पुलिस वाला लगता है। अगर मैं भागा तो ये मुझे गोली मार देगा। कुछ कुत्ते भागने वालों का ही पीछा करते हैं। How do you do? How do you do? यस नो, मेरा नाम मटरू है। ये बकरी है ना, ये मेरी है। गांव वाले मुझे कितना ही बदनाम कर ले, पर ये बकरी सचमुच में मेरी है। Do you smoke? Yes, no. Yes, no. This is my card. We are from New York, and she is my wife. लगता है मुझे गिरफ्तार करने का कागज है। गॉड सर, भगवान की कसम, मैं इस खून के बारे में कुछ न जानता। अगर किसी ने खून किया है तो खूनी जरूर पकड़ा जाएगा, पर भगवान जानता है मैं कुछ न जानता। वैसे इस गांव में कुछ भी हो सकता है। Darling, I'm going to strike a deal with him, and it's going to take time. Why don't you do one thing? Take this money, take a cab, and go for a drive to Missouri. You will enjoy that. Okay? Bye. Bye.
Well, I'm sure you know when this was made. अरे सर, मैंने कहा मैं कुछ न जानता इस खून के बारे में। आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप चले जाइए। अगर कहीं खूनी मुझे मिला तो मैं उसे आपको सौंप दूंगा। वैसे हमारे गांव में कभी भी खून नहीं हुआ। मुझे लगता है कि किसी पास के गांव वाले का काम लगता है। Please, please, try to understand me. I will speak slowly. Don't you understand a single word of English? Everybody in this country knows a little bit of English. Do you have any spiritual or religious objection against speaking in English? बैठ जाओ। ठीक है। Last summer was the hottest in our country, and I promised my wife that we will travel to India. Next day, she called up the travel agent and he fixed everything. I am so happy we are here. Very happy. मैं जब इतना छोटा था तब मेरे चाचा ने मुझे इस घोड़े के बारे में बताया था। How old are you? हैं? How old are you? हमार बकरी, हमार भेड़ बकरियां अक्सर हमसे जुदा हो जाती हैं। चीते उन्हें पकड़ के ले जाते हैं। कभी कभार वो पास के गांव वाले भी चुरा ले जाते हैं। और जब ऐसा होता है तब हमारे मंदिर के पुजारी जी कपूर की लौ में चोर का चेहरा देख लेते हैं। फिर क्या, चोर पकड़ा जाता है और फिर चोर की दे धुनाई होती है। Ah, now I know what you mean. समझ गया। Perhaps you're wanting to chop wood and I'm holding you. Where is your axe? Give it to me. I love chopping wood. It is my hobby. On Sundays, I do nothing but chop wood for my fireplace. जाने कहाँ ढूंढ रहा है। Hey. Is there no one who can translate my words to you? मैं न जाना। Isn't this horse yours? Why don't you sell it to me? ई, अरे जब मैं इतना बड़ा था तो मेरे बाबा ने इसके बारे में मुझे बताया था। जब मेरा बाबा इतना बड़ा था तो मेरे दादा ने उसे इसके बारे में बताया था। जब मेरा दादा इतना बड़ा था तो मेरे परदादा ने उसे Oh, I have not stopped here just for nothing. I will offer you a good price for it. और जब मेरा परदादा इतना बड़ा था तो उसके दादा ने उसे इसके बारे में बताया था। How I wish I had a tape recorder. Your words sound wonderful. But you don't have to waste your breath over sales talks. I like this horse and you don't have to explain anything about it. पढ़ाई लिखाई, अरे हम कभी स्कूल ही न गए। हमारे जमाने में तो सिर्फ ब्राह्मण के बच्चे ही स्कूल जाया करते। हम तो सुबह से शाम खेतों में काम किया करते थे और इसीलिए मुझे तुम्हारी ये फिरंगी भाषा ना आती। तुम्हारे देश में तो छोटे छोटे बच्चे भी ये भाषा बोलते होंगे, पर हमारे देश में पढ़े लिखे लोग और बड़े अफसर वही लोग ये भाषा बोल पाते हैं। वैसे हमारे गांव में पहले एक डाकिया हुआ करता था, वो ये भाषा जानता था। पर कुछ दिन पहले उसकी बीवी किसी के साथ भग गई। तब से बेचारा किसी से बातचीत नहीं करता है। औरतों पे कड़ी निगरानी रखनी चाहिए, वरना ये औरतें खुद तो बिखी जाएं और अपना घर भी बेच डालें। This is a
wonderful piece. From where do you get such beautiful colors? फिर इसके पीछे पड़ गया कि घोड़ा हमारे गांव की रक्षा करता है। कलयुग के अंत में जब सारी दुनिया खत्म हो जाएगी तब कल की अवतार घोड़े पे सवार होके आएगा और सारे दुष्टों का नाश कर डालेगा। उन दुष्टों में मेरा साला और वो बदमाश लाला वो जरूर होंगे। मेरे साले को तो मेरे घर में आग लगाने की सजा जरूर मिलेगी। I assure you that this horse will have the best home in the US. I will have to remove my bookcase. You know, I love books. My wife will object, but I will convince her. The TV will also have to be shifted. We can't have everything in the living room. But when there is a party, I will take this horse, keep him in the middle of the room, and we will stand around him and we will have our drinks and we will dance. हमार पंडित जी बताए करते कि जब प्रलय आएगा तब ये समुंदर सगरी धरती को निगल जाएगा। तब ये घोड़ा सिर्फ अच्छे विचार वालों को अपनी पीठ पे बिठा के ऊंचे पहाड़ पे छोड़ आएगा। सिर्फ अच्छे विचार वाले लोग ही बच पाएंगे। तुम्हें पता है प्रलय कब आएगी? Oh, you want to know how I will transport this horse? No problem at all. My van is big enough. It can even take an elephant. हम जब छोटे थे तब हमारे पंडित जी हर पूर्णमासी को कथा सुनाते। वो बताया करते थे कि विष्णु भगवान सबसे बड़े देवता हैं। विष्णु भगवान हमारी रक्षा करते हैं। जब जब धर्म की हानि होती है विष्णु भगवान अवतार लेते हैं। उनका पहला अवतार छोटी सी मछली के रूप में हुआ था। Oh, let me tell you, I am not a millionaire, just a modest businessman. My trade is coffee. ओह, काफी पीना चाहते हो? अरे तो गाड़ी उठाओ, अगले गांव चले जाओ। वहाँ हर शुक्रवार को बाजार भरता है और काफी भी मिलती है। हाँ, मैं तुम्हें विष्णु अवतार के बारे में बता रहा था। विष्णु जी का पहला अवतार छोटी सी प्याली में छोटी सी मछली के रूप में हुआ था। फिर मछली बड़ी हो गई और जब पहला अवतार हुआ तो दूसरा तो होना ही था। उनका दूसरा अवतार जंगली सुअर के रूप में हुआ था। विष्णु भगवान मदद में हमारी संकट में हमारी मदद करते हैं। I repeat, I am not a millionaire. Will you accept 100 rupees or not for this horse? I will have to cancel my air ticket. I will book a boat home. My wife can travel by air. I will take this horse and keep him in my cabin, but I will pad him well with straw so that it does not break. हम लोग मंदिर में नाटक किया करते थे और मैं लक्ष्मी जी बनता था। बड़े घर से मेरे पहनने को बनारसी साड़ी आती थी। और हाँ, हम लोग रामायण का नाटक भी करते थे। मैं सीता जी बनता था। पास के गांव से एक गुरुजी आते थे जो राम बनते थे और रावण का वध करते थे। रावण के 10 सिर थे।
तुम्हें रामायण के बारे में कुछ पता है? If you give me a helping hand, I will push the seat of my van back. अरे महाभारत की कथा जानत हो? महाभारत में कृष्ण भगवान विष्णु भगवान के 8वें अवतार थे। उन्होंने पांडवों की मदद के लिए जन्म लिया था। छुटपन में ही पूतना को मार दिया और कालिया नाग का दमन कर दिया। जानत हो? कुछ ना जानते रामायण के बारे में। अच्छा बताओ। Your words are important when we are talking business. What are you talking? तुम्हें पता है कि जब विष्णु भगवान का 10वां अवतार होगा तब हम तुम कहाँ होंगे? बताओ बताओ बुझो। We can do anything if we understand each other. Please give me a helping hand. I need to get the horse down from the pedestal. भगवान तुम पर बड़ा मेहरबान होगा। उसने तुम्हें 10-12 बच्चे दिए होंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम एक भले आदमी लगते हो। तुम इतनी देर तक मुझ अकेले आदमी के पास बैठे प्रेम से मेरे साथ बातें की, वरना इस गांव में इस निर्मय में पूरे दिन मुझसे कोई बातें नहीं करता। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? I said I will give you 100 rupees. 10 बच्चे हैं। चलो बढ़िया है। कितने लड़के कितनी लड़कियां? लड़कियों की शादी हो गई क्या? तुम्हारे देश में दामाद ढूंढने में तकलीफ तो ना होती? ना होती? बताओ। This is what I meant. छुट्टा चाहिए। अरे तो सरपंच के पास चले जाओ, वो तुम्हें लाखों का छुट्टा दे देगा। वो समझता है वो का भेद कोई न जानता, और सारा गांव जानता है कि उसके मंदिर के नीचे खजाना गड़ा है। फटे पुराने कपड़ों में घूमता है जिसमें पूरा गांव उल्लू बन सके। एक काम करो, तुम अकेले ही उसके पास चले जाओ। न मुझे देख के पगलिया जाएगा। एक बार उसका कद्दू का पौधा चोरी हो गया। कमबख्त मारा समझता है कि मैंने चुराया है, या तो मेरी इस बेचारी बकरी ने ले लिया, खा लिया है। Ah, looks like he loves this goat. शुरू हो गया ये। If I show interest in his goat, probably he will sell me the horse. Let me think. अब लग रहा है घोड़े को छोड़ के ये अंग्रेज का मेरी बकरी मन आ गया है। तभी मेरे को 100 रुपया दिखा रहा है। मेरे को तो फायदा ही है। 100 रुपए से मैं किराने की बड़ी दुकान खोलूंगा। वो बदमाश लाला है ना, उससे भी बड़ी दुकान खोलूंगा 100 रुपए से। हाँ। This money is all for you. But if you have a partner, you can share it. तुम मेरी इस बकरी को अपनी गाड़ी में बिठा के ले जाओगे? चलो बढ़िया है। उसके लिए गाड़ी का पहला सफर होगा। अब मैं निकलता हूँ, वरना ये बुरी ये मेरा पीछा यमलोक तक भी न छोड़ेगी। अरे बुरी, अच्छी तरह रहियो और अपने ही नए मालिक को परेशान न करियो। राम राम। Probably he's gone to get someone to help me. I need some help to get this horse down from the pedestal. Let me wait. I can't wait to go back with my horse. I need some help. Oh, look like my help has come.
Look like my help has come. Oh, he has helped me. I've got my horse. I am so happy. I am so happy. I'll be going back home with my horse. I am so happy. I am so happy. I am so happy. दादी आजा, काम हो गया। इसको उसका जगह धर देते हैं। अम्मा आती ही होगी। आजा। बड़े घर से अम्मी आती होगी माँ। और खाना भी मिलेगा हमें। अरे मुन्नी, देख मैं कल आया। इतने सारे पैसे? हाँ, ये तो पूरे 100 रुपया है। पूरे 100 रुपए है। कहाँ से चुराए? अरे चुराए ना है, फिर? अपनी बूढ़ी है ना, हाँ, उसको एक अंग्रेज को बेच बेच दियो? हाँ, वो तो अपनी बूढ़ी को देख के पगलिया गया था। अच्छा अपनी गाड़ी में उसको बिठा के ले गया है। अच्छा। अरे तोरी बकरी ना वह अंग्रेज की गाड़ी में ना गई, जो तेरे आंखों के सामने खड़ी है। कहाँ मतलब है इसका? अरे वो अंग्रेज कहाँ गया तुझे मालूम ना, अब तू उसकी है। कम बखत वापिस काहे आ गई तू? अरे राम राम। अब तू सुन, हाँ अब तू सुना ले। पुलिस आती होएगी, हाँ तो पकड़ेगी, हाँ तो मारेगी, हाँ। तो हड्डियां तोड़ेगी। वो ही मत कसीडियो बीच में। अब तक तो मैं तो धमकी दी थी कि मायके चली जाऊंगी। अब तो मैं सचमुच जा रही हूँ मायके। अरे जाती हो तो जा, मेरे को सीधा समझ कर लताड़ती रहती है हमेशा। पर ये पैसा है ना, अरे ये तो मोरा है। हाँ ये मेरे को देती जा। इस 100 रुपए से मैं बड़ी दुकान खोलूंगा और दूसरी बीवी भी ले लूंगा, समझ ना ले। ना 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 हाँ। बटरू ना, ऐसे ना। हमारी तो 56 में शादी हुई थी ना, हो गई। मिलके किराने की हो दुकान गई पे। सीधी। हैं? हाँ, प्यार से। जब देखो मैं के चली, मैं के चली, मैं के चली। दादी सुना आपने? बापू ना बड़े से किराने का दुकान खुलेगा और हमको ना अच्छे अच्छे खाने को और अच्छे अच्छे पहनने को मिलेगा। हम तो अमीर हो गए दादी। साली बजरंग बली, तेरी कृपा करनी। अब हम सब जन रोज रोज 2 जून की रोटी भर पेट खावेंगे, नया कपड़ा पहनेंगे और मेरी लाडो, मेरी बिटिया तेरा शादी भी करेंगे। हे राम जी, हमारे अच्छे दिन लौटा दिए, हमारे अच्छे दिन लौटा दिए। चल हमारे बुरी, आज अच्छे तेरे दिन से आ गए। तेरे को भी रोटी मिलेगा रोज। दिन आ गए। अजीब लीला है लक्ष्मी जी आपकी भी। कितनी चलायमान है आप। अमीर से गरीब और फिर से बने अमीर मटरू की जिंदगी तो यही बताती है। हम गांव वालों ने उसे नीचा दिखाया, उसके बेऔलाद होने पे ताने दिए, उसकी बेइज्जती की। उस भले आदमी ने कभी किसी को कुछ नहीं कहा। हम लोगों को सीख देने के लिए ही लक्ष्मी फिर से उस पर मेहरबान हुई हैं। मैं तो उससे पहले ही माफी मांग चुका हूँ। अब आप सब भी माफी मांग लो। Now is the time for the introductions. First of all, Ranju. अरे हर वक्त दादी को ऐसे क्यों कोसा करती है अम्मा? नमिता मटरू की अम्मा।
वही जब से इस घर में आई है सब कुछ मटिया मेट कर दिया है और दोष देती है मेरे बेटे को, मेरे मटरू को। Very nice wife. Lala. तुम्हें कैसे मालूम कि तुम 50 वर्ष के होने जा रहे हो रे? हमें तो आज तक नहीं पता हम कितने साल के हैं। राजीव, बुढ़िया के मुंह में दांत एक ना और वाकई जीभ है कि चटकारे मारे हैं। Foreigner. Don't you understand a single word of English? Everybody in Nirmay knows a little bit of English. Matru and his boat. इस 100 रुपए से मैं बड़ी किराने की दुकान खोलूंगा और दूसरी बीवी भी ले आऊंगा। और ये है मेरी भूरी। And I am Asha Biswas, the script writer, translator, and director of the play. We are thankful to Mr. Sorish and Mrs. Rakhi, and a special thank you to Mr. Vikas. And we are really grateful to Deepak ji, who has helped us right from 9 o'clock this morning, and he has always been a great help to us. And we are really grateful to all our spectators, because without them, this play, of course, couldn't have been enacted. Thank you very much. Shall we call the parents?